नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निना
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे कि जब विरेचन का व्यापत होता है तो क्या क्या हम लोग को ऐसे अनुभव आता है। आप लोग भी अपने अपने अनुभव बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब विरेचन कराया जाता है, जब हम लोग और विरेचन के लिए हम लोग वो अलग अलग द्रव्य यूज करते हैं कोष्ठ के हिसाब से। क्रूर कोष्ठी के लिए बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विरेचन करते हैं, मध्य कोष्ठी के लिए मध्य ऐसे माइल्ड मॉडरेट देते हैं, और जब हमारे पास मृदु कोष्ठी के आते हैं तो ऐसे द्रव्य देते हैं जो ज्यादा तकलीफ ना दे। तो आप लोग को ये सब मालूम है, लेकिन आने वाले जो अभी प्रैक्टिस का टाइम है तो इसमें नए और पुराने वैद्य लोग जो अनुभव करते हैं, जो बहुत बार बताया नहीं जाता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए विरेचन कराते टाइम, उस पर हम लोग यहाँ पे ओपनली चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपने अपने अनुभव यहाँ पर बताइएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे वृद्ध वैद्य लोग के जो अनुभव हैं वह मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसी के आधार पे आप, ये मेरे अनुभव नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मेरे अनुभव नहीं है, ये वृद्ध वैद्य लोगों के अनुभव हैं अलग अलग दवाइयों से। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं कि आवाज साउंड इज टू स्लो। अभी आवाज आ रही है मेरी ठीक से? अगर आ रही जी है तो हाँ। जी सर। हाँ, एक मिनट रुको। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक पुरुष मेल पेशेंट आए थे, उनका एज था 32 से 34 ईयर्स। तो पेशेंट को बहुत दिनों से पित्त का तकलीफ था, तो इसीलिए विरेचन देने का वो वैद्य जी ने डिसाइड किया। मैं यहाँ पर किसी भी वैद्य का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस उनका अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नियम के हिसाब से पहले उन्होंने पूर्व क्रम में घी पिलाया। पिलाने के बाद 6 दिन उन्होंने घृतपान कराया। 7वें दिन विरेचन के लिए उन्होंने ये किया, मतलब डिसाइड किया। तो विरेचन द्रव्य दे दिया। तो उनको इतना पेशेंट को, जो 32 से 34 साल का पेशेंट था, उसको जिस तरह से बॉइलिंग वाटर होता है उस तरह से पित्त का विरेचन हुआ। अब वो विरेचन जब होने लगा ना, तो जैसे धुआं निकल रहा है इस तरह से उसको तकलीफ होने लगी। पेशेंट ने डॉक्टर को कहा कि मुझे ना विरेचन तो हो गया, तो इसकी वजह से मुझे जो पित्त का तकलीफ था कि नेत्र दाह था, और फिर कंठ दाह था, उदर दाह था, ये सब तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मुझे जो गुदवलियां हैं, जो एनएस का भाग है, वहां पे बहुत ज्यादा तीव्र स्वरूप में गुददाह हो रहा है। और गुदा जो है ये सद्य प्राणहर मर्म है। तो पित्त की तीव्रता की वजह से वो तीव्र दाह जो था बहुत ज्यादा असह्य होने लगा। और पेशेंट अपने मम्मी को याद करने लगा कि मुझे इतना, मराठी में कि आई ग ऐसे चिल्लाने लगा। मम्मी को यहाँ पे महाराष्ट्र में आई बोलते हैं, तो आई ग चिल्लाने लगा, और इतना जोर जोर से रोने लगा कि मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, लेकिन मेरा पूरा बॉडी का पित्त कम हो गया है। तो और ये शरद ऋतु में किया गया था। तो फिर वैद्य जी ने ऐसे सोचा कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। अब पित्त का दाह है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने वासा दुर्वा घृत, वासा दुर्वा घृत उन्होंने, उनके पास था, वासा दुर्वा से सिद्ध किया हुआ घृत, वो दे दिया। फिर कमल का जो शेवाल होता है, वह भी उन्होंने ऊपर से लेप लगाया। कमल का शेवाल मतलब, यहाँ पे महाराष्ट्र में सारस बाग है। एक ऐसा बाग है जहाँ पे कमल के बहुत सारे ऐसे प्लांट है। तो उसका कमल के नीचे से जो जड़ होता है, वहां पे शेवाल होता है, वो लेके मंगवाया अपने स्टूडेंट से और वहां पे लगाने के लिए बोला। और वासा दुर्वाघृत ऊपर से एप्लीकेशन के लिए दिया, दोनों चीज दिया। तो 15 मिनट में ही उसको पेशेंट को अच्छा लगने लगा। और फिर इसके बाद में क्या हुआ कि उसको ना पेशेंट को अच्छा लगने लगा, लेकिन दाह जो था वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। वहां पे सिकुड़न आ गई, मतलब ये सब होने लगा। तो वहां पे बर्फ का शेक देने का उन्होंने सोचा। तो उन्होंने बर्फ मंगवाया और उसका सेक दिया। तो उससे सिकुड़न वगैरह भी ठीक होने लगा, और पेशेंट 5 मिनट में हंसने लगा, खुश हो गया। तो इस तरह से भी पेशेंट आते हैं जब गुद दाह बहुत होता है, जब पित्त बहुत ज्यादा विरेचन से निकलता है तो बर्निंग होता है। एक तो जैसे इच्छा विधि जैसे द्रव्य दिए, उसमें पहले ही जमाल गोटा होता है, जेपाल, जेपाल का बीज होता है। और फिर वो विरेचन करे तो वो उस टाइम पे पित्त भी निकलता है और जमाल गोटा का भी उष्णता की वजह से बहुत ज्यादा दाह होने लगता है।
ऐसे पेशेंट आपके पास आएंगे, तो इस तरह से कुछ पित्त शामक द्रव्य का योजना करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की भी जरूरत होती है। स्वेदन के विरुद्ध स्तंभन कहाँ है, तो यहाँ पे जब ठंडा चीज दिया तो स्तंभन हो गया, तो पेशेंट को इसीलिए अच्छा लग गया, मतलब पित्त का शमन भी हो गया। और जो वहां पे जो उसको सिकुड़न का मतलब है कि जब उन्होंने शेवाल वगैरह लगाया ना, तो उससे सॉफ्टनेस तो आया, लेकिन वह वो एरिया था ना, वहां पे दाह अंदर से हो रहा था, इसलिए वहां पे बर्फ का स्तंभन दिया, तो बहुत अच्छा पेशेंट को लगा। इसी तरह से इच्छा विधि रस जो है, वह कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। कोई कोई कंपनी का इच्छा विधि रस आप लोगों ने देखा होगा, उसका नाम है इच्छा भेदी। इच्छा भेदी का मतलब क्या है कि यावत चुलका पीता तावत वेगे विरिच्यते, मतलब हम एक एक घुट पानी पीते हैं, यावत चुलका पीता, एक एक घुट पानी पीते हैं एक चुल मात्रा में, तो उतना ही वह विरेचन कराता है। इसलिए इच्छा भेदी, जितना हमको भेदन करना है अपनी इच्छा पे वो डिपेंड करता है। तो कभी कभी क्या होता है, इच्छा विधि बहुत ज्यादा पेशेंट को दे दिया, मतलब डोज हमने नहीं डिसाइड किया, हमें पता नहीं चला कि क्रूर कोष्ठी है मध्य कोष्ठी है, और बहुत स्ट्रांग इच्छा विधि दे दिया, तो वो वैद्य जी ने दे दिया, तो पेशेंट को कुछ ज्यादा विरेचन हो गया, पेशेंट ने पानी भी बहुत ज्यादा पी लिया था बीच बीच में। मतलब ड्यूरिंग लूज मोशन ये पानी नहीं पीना होता है, पानी पीना है तो पहले पानी पी लो, लेकिन लूज मोशन स्टार्ट हो गया तो पानी नहीं पीना होता है। तो जैसे उन्होंने पिया ना पानी, तो उनको इतना ज्यादा विरेचन हुआ कि हाथ पैर में जैसे चींटियां कटती है, टिंगलिंग और नमनेस होने लगा, बाध्यता और चिमचिमायन ऐसे होने लगा, जैसे चींटियां कटी है झंझनाहट होने लगी, चिमचिमायन जो बोलते हैं वह होने लगा, और तृष्णा दिख के बहुत प्यास लेने लगी, पूरे शरीर में मर्दनवत पीड़ा होने लगी, जिस तरह से मरोड़ दिया है इस तरह से पीड़ा होने, दुर्बलता आने लगी, कंपन होने लगा, और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, इतना डिहाइड्रेट हो गए। या किससे, तो स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव जो रहता है इच्छा भेदी रस, आयुर्वेद का सबसे पावरफुल जो लैक्सेटिव है उसको इच्छा भेदी रस बोलते हैं। ये इसका अनुभव आप लोगों ने भी किया होगा कि अगर वो ज्यादा डोज में चला गया और पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो गया तो ये हो जाता है। तो इसमें क्या किया कि वैद्य जी ने क्या किया कि अनार और अंगूर और मिश्री, इसको पानी में घोल के अच्छे से मथ के और उसका मंत्र दिया, तो पेशेंट को तुरंत फायदा हुआ। और दूसरा उन्होंने पिच्छा बस्ती दिया, तो मोचरस था उनके पास, उसमें दूध में डाल के उसको सिद्ध किया चाय की तरह, एक कप, और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और उसका अनुवासन दिया, तो तुरंत ही पेशेंट को इच्छा वृद्धि का जो साइड इफेक्ट से डिहाइड्रेशन हुआ था वह तुरंत ही पैदा हुआ, और इसमें अनुवासन वस्ती देने से तुरंत ही पेशेंट को बल की प्राप्ति हुई। अनुवासन मतलब पिच्छा बस्ती के रूप में दे दिया, घृत डाल के, तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। और फिर उसको पूरा रेस्ट दिया और पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा, तो पेशेंट ठीक हो गया। तो इच्छा भेदी के साइड इफेक्ट में हम लोग मंथ कल्पना दे सकते हैं। मंथ कल्पना में जो मंथन करके दिया जाता है, मथनी से मथ के, तो उसमें अनार, फिर अंगूर और मिश्री, इसका शरबत जैसा मथनी से बना के और मथनी से मथ के और शरबत देने से पैदा होता है। और पिच्छा बस्ती दे, या फिर घृत का जो ऊपर का पानी तेल घी जैसा रहता है, घी के ऊपर का, तो घृत मंड बोलते हैं, तो उसका भी अगर अनुवासन बस्ती दिया तो पेशेंट को तुरंत ही फायदा हो जाता है, अगर इच्छा विधि का साइड इफेक्ट हुआ तो। इसी तरह से एक बार पेशेंट को इच्छा विधि दिया, लेकिन उसको नॉर्मल की अपेक्षा ज्यादा वेग आने लगे, बहुत ज्यादा वेग आने लगे, तो एक तो उनको काउंसलिंग करना पड़ा, जिन वैद्य लोगों ने किया, और नॉर्मल सलाइन लगाया और गर्म पानी पीने के लिए दिया, तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो हमें पेशेंट को जब डिहाइड्रेट हो रहा है तो नॉर्मल सलाइन एनएस, इसका भी योजना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए तैयारी रखिए। बस यही नहीं हट रखना है कि हम हट में है कि हम ना एलोपैथी नहीं देंगे, ये नॉर्मल सलाइन देना कोई भी गलत बात नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि वो वैद्य जी कोई हॉस्पिटल में, जो विद्यालय का जो हॉस्पिटल होता है उसमें विरेचन दिया, तो विरेचन जो है वह विरेचन द्रव्य बहुत कम पड़ गया, जहाँ पे अयोग बोलते हैं मेडिसिन का, तो उस पेशेंट को ना अयोग हुआ मेडिसिन का, मतलब कम मात्रा में दिया, तो उनको पीठ में पेट में बहुत ज्यादा दुखने लगा, और ऐसा लग रहा है कि अटक गया है, और हेडेक होने लगा, और सांस फूलने लगा, क्योंकि वो मल नहीं निकल रहा था। इसको बोलते हैं अयोग ऑफ विरेचन, ऐसे हुआ। तो उसमें तुरंत ही वैद्य जी ने क्या किया कि तिल तेल का अनुवासन बस्ती दिया, और पेट में एरंड तेल का मालिश करके सेक दिया। तो पेशेंट को फिर क्या हुआ कि पहले तो कठिन मल प्रवृत्ति हुई, बहुत हार्ड हुआ, और उसके बाद में 8 से 10 विरेचन का वेग आया, और विरेचन का समय वेग आया तो पेशेंट को लघुता आने लगी। तो कभी कभी पोस्ट परीक्षा नहीं किया और हमने जो विरेचन द्रव्य दिया,
वो कम पड़ गया। तो इसके वजह से भी बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसी तरह से आप लोग भी अपने अपने अनुभव बताएंगे। मैं अभी 4-5 अनुभव और बताता हूँ वैद्य लोगों के। एक बार क्या हुआ कि एक पेशेंट एक वैद्य के पास आए जिनको जीर्ण त्वचा विकार था, स्किन प्रॉब्लम था। तो उन वैद्य जी ने क्या सोचा कि मैं सम्यक स्निग्ध लक्षण के बाद त्रिवित लेहम दूंगा 15 से 20 ग्राम तक। तो उन्होंने कोष्ठ परीक्षा के हिसाब से 15 से 20 ग्राम मतलब 3 से 4 चम्मच ऐसा लेने के लिए कह दिया और त्रिवित लेहम दे दिया। तो पेशेंट ने क्या किया कि 50 ग्राम की मात्रा में पूरा ही खा लिया जितना उन्होंने दिया था। पेशेंट ने उनका बात नहीं सोचा और उनको टेस्टी लगा त्रिविलियम, क्योंकि ये वैद्य जी ने बनाया था बहुत कुछ अलग मेथड से। तो पेशेंट ने 50 ग्राम खा लिया। तो फिर उनके जो रिलेटिव थे और घर में करने के लिए बोला। तो पेशेंट के रिलेटिव का 9 बजे फोन आया कि सुबह सुबह 9 बजे फोन आया कि रोगी हमारे है ना, इनको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, उल्टी भी आ रहा है और पेशेंट मूर्छित भी हो गए और आंखों के आगे खड्डा भी हो गया, इतना डिहाइड्रेट हो गए। तो तुरंत ही वैद्य जी घर पे गए और वहां पे देखा तो बीपी और पल्स चेक किया। तो बीपी भी लो हो रहा था, पल्स भी लो हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि चीनी और नमक का जो ये रहता है घोल, वह मुंह देने के लिए बोला, चम्मच से पिलाने के लिए बोला। तो पेशेंट को ना बहुत ज्यादा ठंडी भी बजने लगी। तो और फिर ना द्रव में वेग आने के बाद मूर्छित होने लगा और मुंह टेढ़ा होने लगा। फिर उसके बाद में जब उन्होंने नमक और चीनी का घोल दिया तो पेशेंट कॉन्शियस हो गया। फिर उसके बाद में एलोपैथी के डॉक्टर के पास लेके गए क्योंकि ये इमरजेंसी की कंडीशन थी। तो वहां पे डिहाइड्रेट होके ग्रेड 3 हाइड्रेशन ऐसा हो गया है। तो फिर उन्होंने नॉर्मल सलाइन लगाया। फिर किडनीज का डायलिसिस कराया क्योंकि उनका जो वाटर कंटेंट था बहुत कम हो गया था। तो वो पूरा बैलेंस करने के लिए डायलिसिस भी करना पड़ा। तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है अगर मात्रा ज्यादा लिया। वो पेशेंट ने 50 ग्राम की मात्रा में ले लिया। तो इसीलिए ना हमें ना पेशेंट को जो भी दवाई दे तो हमें ऐसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे देना चाहिए कि आप ये ले लो, या ज्यादा मात्रा में विरेचन के द्रव्य ना दे दें। जितना हम देना चाहें, जितना हमें चाहिए अपेक्षित उतना ही देना चाहिए। अगर मार्केट से आप बोलेंगे कि आप त्रिविक्रम खा लो आपका विरेचन हो गया घर पे कर लो, तो गलत है। हो सके तो पेशेंट को अपने पास बुला के ही मेडिसिन देना चाहिए और जितना जरूरत है उतना ही त्रिविक्रम, जैसे त्रिविक्रम भी सुख विरेचनम श्रेष्ठ है ऐसे बोला है, तब भी प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं और कुछ अनुभव बताऊंगा जो वैद्य लोगों ने ऐसे लिखा है नोट्स में। डॉक्टर कंचन मैम, आपने कभी विरेचन दिया है और कुछ हाँ जी कॉम्प्लिकेशन? सर। सर विरेचन तो दिया है पर ऐसे कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं आए हैं। मतलब ऐसे हुआ है कि जैसे कि उसके वेग काफी नहीं आए पर कोई मतलब उपद्रव उसका कुछ भी नहीं मुझे दिखा आज तक। तो आप ऐसे किस चीज का विरेचन दिए हैं? मैंने नित्य विरेचन तो वो दिया ही है। पर जैसे क्लासिकल भी देते हैं तो मैंने क्लासिकल में जैसे एक दिन घृत खिला के फिर दूसरे दिन आपकी विरेचन वटी दे के किया, फिर उसको इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं आया सर। आराम से सुखपूर्वक मतलब 10-12 वेग आके एकदम नॉर्मल। और आप जैसे बताते हो ना कि एक सादे पानी में हम 2 नींबू निचोड़ के, तो उनको सबको बता के रखा था मैंने कि समझो अगर इनके सबका वेग रुकता नहीं तो आपको ये लेना है। पर उनके वेग अपने आप ही रुके और अच्छे से विरेचन हुआ था सर। ऐसे कोई और आपकी विरेचन वटी से ऐसे भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। त्रिवृत रेहम से भी मैंने दिया हुआ है पर ऐसे कोई मतलब एक्सेस विरेचन कभी नहीं हुआ। हाँ, मेरा विरेचन वटी तो बहुत रिसर्च करके बनाया है तो उससे नहीं होता है। आप लोग यूज करके देखिएगा, कभी ऐसे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुए मुझे, नहीं कभी भी आप पता। और हम लोग जब कोष्ठ परीक्षा करते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन ये अनुभव आता है। जो जिनका अनुभव नहीं है वैद्य लोग शुरू कर देते हैं, इच्छा विधि जैसे द्रव्य देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, हमें सर मालूम होना चाहिए व्यापक। हाँ मैम बोलिए। सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। नमस्ते सर। सर हाँ नमस्ते। ये इच्छा भेदी अगर एक गोली दिया और समझो वेग नहीं रुक रहे तो क्या देना चाहिए रोकने के लिए सर वेग? नींबू पानी 2 चम्मच, 2 नींबू को निचोड़ के 1 चम्मच पानी डाल के और वो पिला दें तो इच्छा बेदी को ये ब्रेक लगाता है। फिर उसके बाद में 1-2 ठंडा पानी है ना सर? पानी ठंडा है ना, सादा नॉर्मल नॉर्मल? नॉर्मल सादा पानी, और फिर उसके बाद में फिर से नींबू पानी देना चाहिए तो बंद हो जाता है। तो ऐसा दो अनुभव है। नींबू
पूरा निचोड़ के कितने पानी में सर बोले आप? 1 चम्मच पानी, खूब आमट-आमट, खट्टा-खट्टा। अच्छा, इतना खट्टा। ओके। हाँ। ना- एक बार और एक फिर पेशेंट ने ऐसे ही क्या किया कि उन्होंने इच्छाविधि रस बैद्यनाथ कंपनी का ले लिया, और उस टाइम पे बड़ी-बड़ी गोली आती थी, 2005 में। तो उन्होंने क्या किया कि एक गोली लिया, ऐसे ही लिया, मतलब अनुभव है बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया था कि मैंने 2005 में लिया था, बैद्यनाथ की दवाइयाँ ली, तो किसी वैद्य से सलाह वगैरह न लेके बिना घी खाए और विरेचन ले लिया कि पेट साफ होना है, और दुकान वाले ने बेच भी दिया, जो काउंटर सेलिंग होता है ना, उससे दे भी दिया। तो उन्होंने खाया तो उनको 1 दिन में 1 किलो वजन कम हो गया। पेशेंट को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अब 2 किलो खाऊँगा, 2 गोलियाँ खाऊँगा, 2 किलो वजन कम होगा। उन्होंने 2 बड़ी-बड़ी गोलियाँ खा ली। इतना विरेचन हुआ, कम से कम 100 वे गए उनके। इतना डिहाइड्रेट हो गया कि उनका 30 किलो वजन कम हो गया। वो थोड़े मोटे थे, 100 किलो के थे। तो इतना विरेचन हुआ कि 70 किलो हो गए, डिहाइड्रेट हो गए, उनको सलाइन लगाना पड़ा, और वो फिर आईसीयू में एडमिट हुए। बाद में ठीक हो गए, लेकिन वो बोले कि मतलब मुझे ऐसे बता रहे थे कि इच्छा वेदी का इतना साइड इफेक्ट होता है। और साइड इफेक्ट क्यों होता है? मैंने जो बोला ना, यावत चुलगा पीता तावत वेगी विरेचते। एक तो ओवरडोज हुआ गोली का उनके कोष्ठ के हिसाब से, और दूसरा जब एक बार लूज मोशन करके आते हैं ना इच्छा विधि से, तो बहुत प्यास लगती है, तो पानी नहीं पीना चाहिए। पानी अगर पिए तो वो फिर बार बार भगाता है, बार बार भगाता है। हाँ, डॉक्टर रामजी गुप्ता जी अयोध्या जी के, आप बताइए सर। हाँ मैम। सर नींबू स्वरस का आपने जो बताया था, नमस्कार सर। हाँ 1 मिनट सर, कंचन मैम कंप्लीट करिए। हाँ, सर आपने जो नींबू स्वरस का बताया था, तो हाँ, एक ग्लास पानी में देना है या 1 चम्मच? 1 चम्मच। अगर मेरा ये फॉर्मूला है, मैंने इतने 23 साल के प्रैक्टिस में से निकाला है, 1 जी ग्लास में नहीं देना है, पानी कम देना है, और फिर जी 1 घंटे के बाद पानी देना है। ये मेरा फॉर्मूला है, जी इमीडिएट सर, बन जाता है। थैंक यू सर। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन को पूरी तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अम्लो निकोचन ऐसे जो है ना श्लोक, वो पूरा इंटेस्टाइन को निकोचित कर देता है, तो तुरंत बंद हो जाता है। और नहीं तो हम उपचार देते हैं, बिलाजिल जो रहता है बिल्वावले वो देते हैं, संजीवनी बट्टी देते हैं, और वो सबसे नहीं हुआ तो एलोपैथी के मेट्रोडेनाजोल वगैरह देते हैं। हाँ, ओआरएस पाउडर देते हैं। हाँ गुप्ता जी बताइए सर। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्ते सर, बोलिए बोलिए सर। जी, तो मैं तो अपने यहाँ एक दवा प्रयोग करता हूँ, सौंफ का चूर्ण। हाँ जी। सौंफ का चूर्ण 100 ग्राम ले लिए, 50 ग्राम उसमें अदरक चूर्ण मिला दिए, हाँ और उसकी मात्रा देने से, मेरे भोजन के पहले ही, मतलब 4 बजे 5 बजे शाम को दे देने से सुबह हाँ बिल्कुल मोशन क्लियर भी हो जाता है। और हाँ इससे किसी तरह का क्रैम्प्स वगैरह जो होता है, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स वगैरह, उससे भी बचत रहती है। जी। आपने क्या बोला, सौंफ और शुंठी, सौंठ, सौंफ और अरड़ चूर्ण, हरड़ चूर्ण। लेकिन दोनों का रेशियो जो है, सौंफ 100 ग्राम और हरड़ चूर्ण 50 ग्राम के रेशियो में हम बनाते हैं, और इसको सारे पेशेंटों पे देखने का सामने बड़ा अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे वैद्य बंधु जो है इसका प्रयोग करके देखें। सर पर हाँ, 100 आपके ग्राम प्रश्न। वो चूर्ण सर, 100 ग्राम सौंफ चूर्ण और 50 ग्राम हरड़, पर ये 150 ग्राम मिलाकर फिर कितना चम्मच देने का पेशेंट? हेलो हेलो सर रामजी सर, आपसे प्रश्न है। सर, आपको सर, रामजी सर, हाँ, हेलो रामजी सर का प्रॉब्लम है नेटवर्क का। सर, 100 ग्राम और वो 50 ग्राम डालेंगे तो पेशेंट को कितना देना वो रात को? इसमें डोज क्या रहेगा, डोज पेशेंट को देने का? हाँ, रोज का क्या सर होता का नेटवर्क चला गया, सर का वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं, हेलो, हाँ सर बोलिए। आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ आवाज रही है, नहीं है। बोलिए। अच्छा, क्या डॉक्टर गुप्ता जी नाम। डोज के विषय में? है? डोज कितना होगा पर? हेलो, डोज कितना होगा सर?
डोज सर का कंडीशन आवाज तो नहीं आ अच्छा रहा है है, पर डोज। वो बताएंगे अभी, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है अयोध्या से। ओके सर, ओके। हम बाद में पूछेंगे, नहीं तो सर ग्रुप में लिख देंगे। ठीक है, और किसी का कोई ऐसे कुछ है अनुभव तो बताइए विरेचन से रिलेटेड। कंचन मैम आप कुछ बोल रही थी, माधुरी मैम कुछ बोल रही थी। सर प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए ना। सर मेरे एक पेशेंट बीच में अभी आपसे बात भी की थी, सिरोसिस ऑफ लिवर का पेशेंट था। तो हाँ मैंने सर उसको इच्छा वेदी रस दिया था। तो जैसे उसने लिया रात को, तो उसको रात को 3 बजे सर विरेचन स्टार्ट हो गया। और हाँ का एज पर्सन था, 67 एज थी और क्रॉनिक एल्कोहलिक था। तो सर फिर सुबह उसका फोन आया, उसको काफी 15-20 तो सुबह विरेचन रेचन हो गया, उसको 15-20 मोशन आए। और फिर उसके बाद में मैंने आपसे बात की थी, तो सर फिर वही नींबू का जो भी आपने बताया ना, मैंने उसको वही नींबू लेने के लिए बोला। और उसके आधे घंटे बाद नींबू का पानी, थोड़ा सा 1 कप पानी में फिर नींबू निचोड़ के वो लिया, तो वो स्टॉप हो गया वहीं पे। और उसके बाद सर उसको मैंने मना कर दिया इच्छा वेदी के लिए। जी, आपने सही बताया मैम। जी तो इच्छा वेदी किसको देना है? अश्वगंजुकी किसको देना है? नाराज रस, त्रिवितलेहम, एरंड तेल, अभ्याधि मोदक, सोनामुखी चूर्ण या त्रिफला, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है, या मनुक्का दिया जाता है। किसको क्या देना है वो भी, सिलेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। सर इसके डोज बताइए ना सर, जो आपने बताया नारद ये नाराज रस, नाराज वो रस। हाँ अभी सर वो 70 kg 125 mg की गोली आती है। अच्छा सर, अच्छा अच्छा 125 mgm की गोलियां आती है, तो हम एक गोली देते हैं, और वो भी स्नेहपान करा के देना चाहिए। अगर आप नित्य विरेचन के रूप में देना चाहते हैं, मतलब लूज मोशन करा, विरेचन कराना बहुत अच्छा है ट्रीटमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मेरे पास एक बच्चा है आज, तो उसका पेट साफ ही नहीं होता है, 4 रोज लगता है, और 8 साल का बच्चा है, और उसकी पूरी आईज जो है ना, स्क्लेरा पूरा रेड हो गया है। तो डॉक्टर्स लोग, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंख में ड्रॉप्स डालते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। और ये उसको 8-10 साल से, मतलब बचपन से उसको तकलीफ है, मतलब जब से हुआ है ना तब से। तो ड्रॉप्स डालता है तो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर से आ जाता है। तो मैंने उसका पूरा केस टेकिंग किया, तो पता चला कि बच्चा सुबह वॉशरूम को जाता ही नहीं है, और 2-2 दिन 3-3 दिन तक उसको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है। बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ता है तो डल्कोलेक्स या क्रिमेफिन सिरप देते हैं, तो फिर पेट साफ होता है। तो मैंने उसको यही बताया कि आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अभी मैंने उसको आम पाचक वटी और ऐसे दवाइयां दी हैं कि, और आरोग्य वर्धनी वटी ये सब दी है कि उसका यकृत का कार्य अच्छा हो, पाचन क्रिया अच्छा हो, और घृत पान तक्र ये सब बोला। जितना वो लस्सी पिएगा उसका पेट अच्छे से साफ होगा। और फिर ना, मतलब पेट साफ होना कितना जरूरी है। पेट साफ हुआ तो, और फिर मैंने कहा कि मैं आपको आंखों का दवाई दूंगा, सूक्ष्म त्रिफला, बृहत्वास्कति के 6 सप्ताह में लो, ये सब दूंगा, लेकिन पेट साफ होने पे ही ध्यान देना है। तो ये देखिएगा। आप लोग का कुछ कहना है तो बोलिए। सर प्रणाम सर। हाँ सर बताइए। सर कई बार इच्छा भेदी रस देने से वॉमिटिंग आ जाती है सर। हाँ, उसका भी मुझे व्यापक बताना है कि ऐसे अगर छर्दी हो जाता है तो क्या करना है। मैं उसका अभी बताऊं कि आप लोग बताएंगे उसके बाद बताऊं? मुझे तो आप ही से पूछना है सर, मुझे ऐसा केस दिखा तो पूछा आपसे क्वेश्चन। हाँ, इच्छा वेदी जब देते हैं ना तो पेट में मरोड़ भी आती है, ऐसा लगता है जैसे वॉशिंग मशीन में कुछ तो धो रहे हैं, या कोई लोग बोलते हैं कि पेट में बैटिंग हो रही है, बैट से मार रहे हैं बार बार, ऐसा फील होता है, या वॉशिंग मशीन की तरह ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है। तो ऐसे जब, और या फिर हुरलास होता है, मुंह से पानी आता है, हेडेक होता है, पेट में गर्मी होती है, बेचैनी होती है बहुत ज्यादा, और उल्टी भी आती है, तो ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए, ये है। तो कंचन मैम आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग कुछ बोलिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। नहीं बोलना है? नहीं सर, हाँ, बोलिए आप। पहले मैं बोलता हूँ फिर आप लोग बोलिए। क्या होता है कि हम लोग जब इच्छा विधि का प्रयोग करते हैं, तो कुछ वैद्य लोग का अनुभव मैं बता रहा हूँ कि जब हम इच्छा विधि का प्रयोग करते हैं तो क्यों देते हैं इच्छा विधि रस? क्योंकि कभी कभी कैस्टर ऑयल से हुरलास होता है, किसी को नौशिया फील होता है, कैस्टर ऑयल का स्मेल पसंद नहीं है, किसी को आरगवत से प्रॉब्लम होती है, तो इतना ही इच्छा विधि से भी हुरलास होता है।
लेकिन एरंड तेल दिया या आरगवत दिया तो उतने वेग नहीं आते, लेकिन क्योंकि क्रूर कोष्ठी अगर हुआ, मतलब इंटेस्टाइन बहुत हार्ड है, बद्ध कोष्ठता है, तो उस टाइम पे हमें इच्छा विधि रस देना पड़ता है। जब इच्छा विधि रस देते हैं तो छर्दी होगा, उल्टी आएगा, हुरलास होगा, हुरलास मतलब नौशिया फीलिंग होगा, पेट में दर्द होगा, घबराहट होगा, बहुत ज्यादा घबराहट होती है जब हमने घृत पान वगैरह न करा के और इच्छा विधि दे दिया। और किसी किसी को ऐसा उल्टी हो रहा है लेकिन अटक रहा है, उल्टी हो रहा है अटक रहा है, सर दर्द भी होने लगता है, फिर उसके बाद में देखे तो अग्नि बाध्यता रहती है, अन्न द्वेष रहता है, हुरलास रहता है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? तो इच्छा विधि रस को पहले तो ये हेतु सेवन बंद कर देना चाहिए, और दूसरा क्या करना है तो लक्ष्मी विलास रस दे दें, या फिर सुट शेखर, स्वर्ण सुट शेखर का चाटन दे दे, तो तुरंत ही हुरलास जैसे सिम्टम्स हैं वह कम हो जाते हैं। या फिर इलायची जो है, इलायची का पाउडर मिश्री के साथ चाटन दे दें, या इलायची को सूंघने के लिए दे दें, तो वो तुरंत ही सिम्टोमेटिकली मेंटली तो पेशेंट ठीक हो जाता है। और बाकी बाद में इच्छा विधि देना है तो सम्यक स्नेहन होना जरूरी है, सम्यक स्नेहन हुआ तो फिर ये सारे सिम्टम्स नहीं आते। आप लोग कुछ बताना है तो बताइए। हाँ सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, सर पहले आप सम्यक बोलिए। स्नेहन हो जाता है ना, तो इच्छा वेदी जैसे मैंने सर मेरे पेशेंट को देती हूँ तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली सर वो उनका जो मोशन होते हैं वो आते हैं। पर सर उसका ग्रहपान अच्छा होना चाहिए, जैसे हम लोग स्नेहपान करवाते हैं, बिना उसके सर इच्छा वेदी बहुत प्रॉब्लम करता है। जी हाँ सर। सर और जैसे जिन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है सर, उस पेशेंट में ही अवरोध के कारण नीचे मतलब नीचे से मार्ग पूरा बंद होता है, तो इसलिए उल्लास, पेट में बहुत दर्द, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, ये लक्षण होते हैं। तो ये पेशेंट का पहले ही स्टडी कर लेना चाहिए। तो क्रूर कोष्ठी के और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में एक तो इच्छा विधि न दिया तो ही अच्छा है, नहीं तो स्नेहपान बहुत ज्यादा दिन दे के बाद में देना चाहिए सर इच्छा विधि। हाँ, एक वैद्य ने ऐसे लिखा है अनुभव कि 1993 में एक पेशेंट को उनको डोज का मालूम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि स्नेहपान करा के, और स्नेहपान जब कराते हैं तो सम्यक स्निग्ध लक्षण में ये होता है कि घी पिलाया हमने तो स्नेह से विद्वेष हो जाता है, मतलब घी देखने की भी इच्छा नहीं होती है, और गुदा मार्ग से ऐसे घी आ रहा है, इस तरह से सिम्टम्स आते हैं। वो हम स्नेहन पे बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वैद्य जी को डोज का पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने उनको 2 गोलियां दे दिया, सुबह 5 बजे गर्म पानी के साथ दे दिया, और पेशेंट पित्त प्रकृति की थी, 1993 की बात है। तो पेशेंट को ना इतना लूज मोशन हुआ, मतलब इतना हुआ लूज मोशन और उल्टी भी आ गया, तो उसके बाद उनका बीपी था 90/60, इतना हो गया, हाइपोवोलेमिक कंडीशन में वो चली गई। तो फिर उसके बाद में उनका अटक गया, ऐसे उनका होने लगा। तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुरंत ही जो अटक गया है, अटकने से उदर शूल भी हो रहा है, और पहले तो ज्यादा वेग आया, उसके बाद में वेग कम हो गया, मतलब लो बीपी हो गया है, तो इसमें मात्रा बस्ती दिया, तो चंदन बला लाक्षादी तेल बृहण बस्ती है, उसका मात्रा बस्ती दिया 70 ml का, और उसके बाद में अभ्यंतरता स्वर्ण सूर्यशेखर का चाटन दिया, साथ में सित्तोपलादी चूर्ण, लक्ष्मी विलास रस, मुहन मुह चाटन दिया, थोड़ा थोड़ा करके चटाया, फिर शंखवटी चूसने के लिए दिया, और शंखवटी देते ही पेट में दर्द कम हो गया, और बीपी जो था वह 100 हो गया, और 20-25 मिनट में पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हुआ। इस तरह से इच्छा भेदी रस का भी 2 देना है कि आधा देना है कि 1/4 देना है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और बोलिए आप लोग। सर एक डाउट था। हाँ सर एक डाउट था सर, ये जो विरेचन जो क्या क्या चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं औषधि, जैसे मैं त्रिफला, वैश्वानर, विडांग, अभिपत्ति, सुकुमार और आरोग्य वर्धिनी, आपने भी बोला नाराज, तो आरगवद यानी सेना, सर इसके अलावा सर और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे सर 1.5 लाख दवाइयां हैं, सप्तला है, सर शंखनी कुछ है, कॉमन जो जो कॉमन मिल तो भी जाए सर, और कॉमन हो। त्रिवितले हम लोग देते हैं ये ज्यादातर, वो अवलेह फॉर्म में आता है, च्यवनप्राश जैसा आता है। और जी सर, त्रिवृत और अभिपत्ति में वो रहता है ओसीमम करके। हाँ जी सर, और सर? मिश्रक स्नेहम तो बहुत ही तीव्र विरेचक होता है, उसमें जमाल गोटा भी होता है, उसमें एरंडोल भी होता है। 1 चम्मच आपने मिश्रक स्नेह ले लिया, वो घी के फॉर्म में होता है, 1 चम्मच ले लिया तो देखिए कितना लूज मोशन होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। और इसी तरह से एरंड का तेल होता है, माइल्ड विरेचन कराना है, मतलब अनुलोमन कराना है, तो ऑलिव ऑयल पी लिया, जैतून का तेल, उससे अच्छे से पेट साफ हो जाता है। ऑलिव ऑयल में खाना बनाने से भी पेट अच्छे से साफ होता है। उसी तरह से सोनामक्खी चूर्ण है, दंती मूल है,
और ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। इन सर कभी कौन कौन सा इंद्रावन जो का दंती हाँ बोलिए बोलिए। इंद्रावन। इंद्रावन मूल का सर अगर आपका आपने नाम ले वो लिया समझ में नहीं आया, इंद्रावन। तो पेट दर्द होता है बहुत ज्यादा, पेट में मरोड़ आती है। अच्छा, क्योंकि सर मेरे एक्सपीरियंस से और विरेचन अलग अलग औषधियों का अलग अलग, पहले हम बोलते हैं कि पित्तज वातज और कफ, लेकिन तो भी अलग। अलग होता है। विरेचन के 4 टाइप बताए अपने तो ग्रंथ में। इसलिए हाँ और अगर बार बार नित्य विरेचन के लिए, तो सर बार बार नित्य विरेचन के लिए एक औषधि इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट जो भी कारण से, चाहे रिसेप्टर, उसका धीरे धीरे मतलब खत्म हो जाता है इफेक्ट उसी डोज पे। जी, सर वो तो इसमें बदल क्या क्या बदल के देना ऑप्शन है पड़ता है। प्रकृति में, ये जानना। हाँ, इसीलिए हमें बदल बदल के देना पड़ता है अगर नित्य विरेचन दे रहे हैं तो इसमें सिंहनाथ गुग्गुल अगर आपने दिया, अच्छा क्वालिटी का सिंहनाथ गुग्गुल 2 गोली दिया ना, तो अच्छे से विरेचन हो जाता है। सिंहनाथ गुग्गुल और त्रिफला गुग्गुल दे दीजिए, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और अच्छे से विरेचन हो जाता है। या फिर आप अभ्याधि मोदक करके आता है, उससे अच्छा होता है। है ना। कभी कभी गोमूत्र हरितकी से अच्छे से विरेचन हो जाता है, या केवल गोमूत्र पी लिया, 1 गिलास गोमूत्र पी लीजिए तो अच्छे से विरेचन हो जाता है। विरेचन। जी ठीक है। अभी बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, तमके तो सर, आप विरेचन। कौन सा प्रेफर करते हैं, मतलब जैसे मैंने सर इतने सारे जी मेडिसिन सर, यूज किए ना, बाद जी में सर। मैंने अपना विरेचन वटी बनवाया, जहां से मैं दवाइयां बनवाता हूँ, और मैंने बनवाया और अपने सभी लोगों को दिया। कंचन मैम को भेजा, जितने भी अपने वैद्य लोग हैं ना सबको भेजा है। तो अभी प्रशांत भट्ट जी को तो मैं गिफ्ट भेजता हूँ, आपको भी भेज दूंगा। तो प्रशांत भट्ट जी, मेरा विरेचन वटी का थोड़ा बताइए अनुभव। प्रशांत भट्ट जी, प्रशांत भट्ट जी आप हैं? हाँ सर, नमस्कार। आप मेरा विरेचन वटी का एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे होता है, क्या होता है, बताइए। हाँ, विरेचन बटी सर का बहुत अच्छा है, स्ट्रांग वाला, जो कि हम मतलब मैं अपने पंचकर्म में जब विरेचन देता हूँ किसी को तो तो मतलब उसको मैं यूज करता हूँ। और विरेचन वटी में यदि घृतपान अच्छे से करा के मतलब अपन दीपन पाचन करके अपन देते हैं, तो विरेचन वटी से सर की विरेचन वटी से करीबन 7-8 वेग आते हैं और सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती कि भाई बहुत ज्यादा हो गए, तो कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन से भी हम बच जाते हैं। और नित्य विरेचन के लिए भी हम इस विरेचन बटी को आधी टैबलेट हम यूज करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो ये विरेचन बटी आप सब यूज करें, बहुत अच्छी दवाई है ये सर की। हाँ, वो पूरा रिसर्च करके बनाई हुई, कॉम्प्लिकेशन ना हो। सर हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ। आपकी सर विरेचन वट्टी को जैसे नित्य विरेचन के रूप में यूज करना हो तो कितना टाइम तक उसको चला सकते हैं, फिर सर ब्रेक नहीं, करना होता है? आपका पेशेंट का क्या तकलीफ है उस पर डिपेंड करेगा अच्छा ना। जैसे उदर अच्छा व्याधि है तो हमें वो पूरा पानी असाइटिस खत्म होने तक देना है। अगर एक ही बार में हो गया तो फिर ठीक है ना, फिर जरूरत नहीं है। अभी व्याधि कौन सा है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। सर विरेचन वटी में सर क्या क्या औषधि आपने इंक्लूड कर दी है? अश्वगंधु की रस है ना, अश्वगंधु की रस वही है, जी सर। लेकिन वो इस तरह से बनाया गया है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अच्छा मेरा डॉक्टर नहीं, स्वप्निल तिवारी जी से बोलिएगा या डॉक्टर नवीन जोशी सर से, वो वीडियो बोलिएगा अश्वगंधु की रस का, यूट्यूब पे है। सर अगर हाँ, स्निग्ध विरेचन वृक्ष विरेचन देना है तो विरेचन वटी में कैसे है हम ये कर सकते हैं? वृक्ष विरेचन देना है कहीं पर भी, जहाँ हाँ पर भी बहुत ज्यादा स्नेह हुआ है, तो ऐसे एक गोली खिला दीजिए रात को, या 4 और बजे खिला दीजिए, अच्छे से विरेचन हो स्निग्ध जाएगा। विरेचन देना है तो क्योंकि हम स्निग्ध कैसे विरेचन देना है तो मेरी विरेचन वटी ना देके एरंड तेल दे दीजिए। हाँ सर, फिर हाँ सर, क्योंकि एरंड वृक्ष दे देती हूँ ना मैं, तो इसका भी एरंड अच्छा। हर की देते हैं तो विरेचन होता है, लेकिन पेशेंट को ऐसे क्लीन हो गया ऐसा फील नहीं होता है। मतलब ऐसा मेरा अनुभव है। ओके जो सर। विरेचन वटी अच्छा करता है या त्रिविक्रम करता है, जो अभ्याधि मोदक। हाँ हाँ, मुझे एक चीज बोलना था कि हम जब बोलते हैं तमकेतु विरेचनम, तो ऐसा कभी कभी होता है कि अस्थमा के पेशेंट को हमने दिया घृतपान करा के और विरेचन द्रव्य दे दिया, तो कभी कभी ज्यादा अगर विरेचन का मेडिसिन दे दिया तो पेशेंट का बीपी लो हो जाता है। तो बीपी लो होने से बचाने के लिए पहले ही सीतोपलादी और लक्ष्मी विलास रस का मुंह चाटन दे दिया दाढ़ी मावले के साथ, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और पेशेंट को ना
1-2 घंटा जब विरेचन हो जाता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि विरेचन होने के बाद पेशेंट को भूख लगने लगती है हल्का हल्का, तो क्या देना है? तो हमें मूंग दाल का जो ये रहता है युश, वो देना चाहिए। और क्या देते हैं? लाही देते हैं खाने के लिए, जिसको हम लोग हिंदी में खील बोलते हैं। हाँ, लाजामंड, हाँ बराबर, लाजामंड देते हैं, उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल के देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। कोष्ण जल देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो या दाड़िम का सोरस। आप लोग कैसे देते हैं? विरेचन के बाद क्या करते हैं आप लोग? डॉक्टर स्मिता देशमुखी मैम, आप थोड़ा बताइए विरेचन का एक्सपीरियंस। सविता पेठे मैम, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पर, कुछ हेलो बोलेंगे? सर। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ, मैं विरेचन के लिए त्रिवृत्त ले दे देती हूँ, आपसे जो विरेचन वटी दी है वो दे देती हूँ। और कभी ऐसा बड़ा वाला कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, लेकिन एक पेशेंट को, जेंट्स पेशेंट को एनएस की जगह बर्निंग बहुत हुआ तो मैंने घर में ही घी लगाने को बोला था। इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ है। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। किसी का कोई अनुभव है तो बताइए। परमिंदर मैम, आपने विरेचन दिया है स्किन के पेशेंट के लिए? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मेरी ना, हाँ जी, सर मेरी ना एक क्लासमेट थी, तो उनको ना ये स्किन की प्रॉब्लम शुरू से ही थी, बचपन से ही। और मतलब वो नोडुलोसिस्टिक एक्ने इतने ज्यादा थे, और हमेशा उसके हुए ही रहते थे, पूरा उसका फेस ना फुल रहता था। और मतलब बहुत ज्यादा उसके मार्क्स भी पड़ गए थे, रॉक स्कार मार्क्स, स्लाइडिंग स्टार्स। ये बहुत मतलब उसका बुरा हाल ही था। अगर उसकी बाकी बॉडी को देखते थे ना, तो उसकी स्किन इतनी चमकरी होती थी, और मतलब कलर इतना फेयर था, और उसको उसका फेस बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। तो सर उसको मतलब मैंने कुटकी चूर्ण एडवाइस किया था, तो यहाँ पे ना जलंधर में कॉलेज है आयुर्वेदिक, तो वो पंचकर्मा प्रैक्टिस करते हैं, तो उसने वहां जाके उनसे मतलब डोज वगैरह बनवा के, तो वो कुटकी चूर्ण ना अपने घर में जाके लिया था। तो उसको राउंड अबाउट 10 से 15 मोशंस हुए, और उसके बाद ना मतलब उसके एक्ने बहुत कम हो गए थे। फिर उसने एक आधी बारी और रिपीट करा, और मतलब उसको अपनी कंडीशन में 60-65% तक मतलब रिजल्ट रहा। मतलब ये था एक बस मेरा। मैम आपने क्या डोज में दिया था कुट की चूर्ण? सर मुझे, अगर मैं अभी बताऊं सर, एक तो सर ये बात है अभी पुरानी, थोड़ी 7-8 साल पुरानी। तो सर हम भी तब स्टूडेंट्स ही थे, तो मतलब वो कॉलेज ने मतलब जो भी उनके वेट वगैरह के हिसाब से उनको प्रिस्क्राइब करा, तो मैंने जस्ट उसको बोला कि तू कुटकी चूर्ण ट्राई कर। तो उसने ट्राई करा, जो भी उसकी डोज बनी वो मैंने नहीं बनाई थी, वो वहीं के डॉक्टर्स ने बना के उसको दी थी। तो मतलब बट शी वाज गुड, एंड उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है, मुझे एक बात और कहना है कि हमारे पास ना, जब पेशेंट ऐसे आते हैं तो बहुत सारे सिद्धांतिक विचार वाले वैद्य लोग क्या बोलते हैं कि कफ काल में विरेचन नहीं देना चाहिए। कफ काले गते ज्ञातवा, ऐसा होना चाहिए कि सुबह जो 6 से 10 का टाइम है, उस टाइम पे विरेचन का कोई दवाई ना दे, पित्त के टाइम पे दें। इस पे बहुत सारा मतांतर है, कोई अपना अपना ओपिनियन देता है। क्योंकि अगर विरेचन उस टाइम दिया 6 से 10 के बीच में, तो बहुत बार, या फिर कफ का आधिक्य है बहुत ज्यादा, अभी जैसे कि वसंत ऋतु शुरू होगा फरवरी मार्च में, जब शुरू होगा मार्च में, तो उस टाइम पे ना उल्टी आने लगती है, ऊर्ध्व विरेचन होने लगता है, ऊपर से उल्टी आने लगती है। कोई भी इच्छा विधि दिया या त्रिवितलियम दिया, नीचे से नहीं होके ऊपर से होने लगता है। तो इसका हमें देखना चाहिए कि अब क्योंकि शरीर है वो बॉडी को क्लीन करेगा, तो जो पास का मार्ग होगा वहां से होगा। तो आप लोग का इस पे कुछ अनुभव है कि विरेचन का द्रव्य दिया और उल्टी आने लगा, विरेचन नहीं हुआ, मतलब ये व्यापक हुआ, कभी देखा आप लोगों ने?
हेलो। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर, मेरे मेरे साथ में हुआ था ये। मेरे मतलब स्टाफ की एक लड़की है, तो मैंने उसको दिया था वेरिचन बटी। तो उससे क्या हुआ कि वो शायद वही गलती हुई होगी कि वो जो आप बोले ना कफकाल वाला, हाँ। तो वो उसने वही किया कि उसने वो सुबह सुबह खा ली उठ के, और उसके बाद उसको मतलब करीबन 1.5-2 घंटे बाद उसको करीबन 3 वॉमिट हुआ, हाँ। और साथ में उसका विरेचन शुरू हो गया। हाँ। तो हालांकि 2-3 विरेचन के बाद, 4 विरेचन के बाद फिर वो उसको नींबू पानी दे दिया था पीने के लिए, तो बंद हो गया। लेकिन ये वाला व्यापद इस समय पे देने पे हुआ था, जो समय आप बता रहे हो, कफकाल में भी अपन देते हैं। तो जी। तो उसने गलती से वो दवाई सुबह खाई। मैंने उसको रात में खाने को बोला था, तो वो सुबह उठी 6 बजे, उसने खा ली वो गोली। जी। और तो उसके ये बाद सर बहुत अच्छी बात है। मतलब टेरिफिक टाइप का रिजल्ट मिला उसको। बहुत समय से उसको कफिंग चल रहा था उसको, मतलब उसको बहुत ज्यादा मतलब प्रतिशय चल रहा था बहुत समय से। तो उसमें बिल्कुल आराम लग गया उसके लिए, जहाँ जो वमन हुआ था उसके बाद। और उसको जो मतलब उसको जो अम्ल पित्त का प्रॉब्लम भी चल रहा था, तो उसमें भी वो उसको बहुत आराम लगा दोनों चीजों में। सर क्योंकि उसमें कपदोष ही बड़ा हुआ है और दोषों का उत्कलेश ऊपर की तरफ था ना, इसलिए जिस मतलब जी नजदीक जी। से मार्ग से दोष निकल जाते, तो इसलिए हाँ, तो ऊपर उससे निकल। बड़ा बाकी कोई फायदा हुआ ऐसा नहीं उसको। कि 8 बजे दे दिया, 10 बजे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह भी लेते हैं, क्योंकि सुबह कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ हो गई तो हम रहते हैं मैनेज करने के लिए, तो मैक्सिमम 8 बजे 9 बजे लेते हैं सर टैबलेट, लेकिन कभी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। लेकिन ये देख नहीं लेना चाहिए फिर, कि कब दोष बड़ा हुआ है, कब दोषों के सब सिम्टम नहीं है। नहीं, मैं फिर उसके उत्कलेश। बाद जैसे मैं हाँ देता हूँ ना वेरिएशन, तो फिर मैं सुबह ही खिलाता हूँ, 10 बजे सर, के आप टाइम के बाद ही एक खिलाता हूँ सुबह ही देते टेबलेट। हैं ना, सुबह ही देते हो? हाँ, सुबह 10 बजे के बाद ही देते हैं, तो फिर उनको अपने यहाँ बुला के दे दिया खाली पेट, फिर लेकिन उनका ठीक हो अब जाता मैंने है। बहुत सारे पेशेंट देखे सुबह जल्दी भी लिया ना, तो ऊपर से उल्टी कभी नहीं होती। अगर ये उत्कलेश ऊपर की तरफ हो और कफ बड़ा हुआ है ज्यादा, और उनके सिम्टम पहले जो हिस्ट्री है, अगर वो सर्दी खांसी की हो, तो उनमें ही ये प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी लोगों को भी नहीं आती सर। हाँ, तो ये कफ का उत्कलेश है कि नहीं वो देखना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो नजदीक के मार्ग से ही बाहर जाएंगे ना, कपोत्कलेश है और बहुत ज्यादा ऊपर दोष बड़े हुए हैं, तो नजदीक के मार्ग से जाते बाहर हो, इसीलिए। बराबर। सर मेरे साथ ना स्किन वाले पेशेंट्स में मतलब एक 3-4 पेशेंट्स में ऐसे हुआ कि मतलब काफी मेरे नोन पेशेंट्स थे वो, तो जब मैं उनको हाथ लगाती थी जैसे किसी ट्रीटमेंट के लिए या कुछ ना, तो ऐसे लगता था कि जैसे उनकी बॉडी ना हीट छोड़ रही है फेस में से भी, मतलब इतनी ज्यादा हीट, क्योंकि जब मुझे पील वील करनी होती है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि टेम्परेचर बाहर का कैसा है, पेशेंट का कैसा है। तो मैंने ये 3-4 पेशेंट्स पे ऑब्जर्व करा ना, बिल्कुल मतलब उनके फेस में से भी हीट निकल रही है और मतलब उनकी बॉडी में से भी हीट निकल रही है। यंग पेशेंट्स है और उनकी ये भी कंप्लेंट रहती है कि पैरों में से भी हीट निकल रही है। तो मैंने उनका मतलब आरबीएस वगैरह और जो हार्मोनल लेवल्स है वो सारे भी करा के देख लिए, तो सब कुछ मतलब ठीक ठाक ही था। तो सर ये जो मेरे पेशेंट्स थे इनको सर मैंने त्रिवृत लेहम दिया था 3 ग्राम्स की डोज में, सिंगल ओडी डोज सर, राउंड अबाउट फॉर 7 डोज। तो क्योंकि ये पेशेंट्स थोड़ा सा कंप्लेन करते थे कि हम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो सर ये त्रिवृत लेहम देने से ऐसा था कि मतलब उनकी ये जो क्रॉनिक एक्ने वाली प्रॉब्लम थी और एक दो पेशेंट्स को कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी, वो सारी भी मतलब राउंड अबाउट 60-70% सेटल हो गई। ये सर एक मैंने देखा था अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में। बहुत अच्छा बताया मैम आपने, बहुत ही हाँ इम्पोर्टेंट बात बताया आपने। हाँ जी। और सर हम जब ग्लूटान देते हैं ना, तभी जब हाँ। ऐसा सिम्टम दिख रहा है कि दोषों का उत्कलेश बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ है, नौसिया और प्रस्यक आ रहा है बहुत ज्यादा ऊपर की, तभी वो मतलब विरेचन भी फिक्स किया, तो वमन की तरफ जाना चाहिए। तभी बराबर। वमन कर हाँ। देना चाहिए, विरेचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऊपर से सब कब नीचे की तरफ जाते हैं, पूरा क्लीनिंग नहीं होता है। तो सिम्टम हाँ। दिखते ही, ग्लूटान के समय ही सिम्टम दिखते ही वमन कर देना चाहिए सर ऐसे पेशेंट में। हाँ, बराबर। और विरेचन के तो बहुत सारे व्यापक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कभी, कि अगर बहुत ज्यादा विरेचन हो गया तो परिकर्तिका हो जाता है। और ये आपने पढ़ा है, परिस्त्राव, परिकर्तिका, कभी कभी पाइल्स हो जाता है, ये रक्त अर्श हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उस पे हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए। सर एक माता जी हैं सर मेरे पास। हाँ। हेलो।
हाँ हाँ बोलिए सर। सर उम्र होगी 65 साल। हाँ सर। उन्होंने सर पिछले 40 साल से ये लैक्सेटिव परगेटिव ले रही है सर, एलोपैथ का। हाँ तो उससे उनका पेट साफ हो जाता था। अब जो है काफी समय से उसको लेने के बाद भी पेट साफ नहीं हो रहा सर उनका। मैंने उनको इच्छा भेदी रस दिया था, उससे उनको वोमिटिंग हो गई। तो सर उनका इंटेस्टाइन इतना कर करके वायु का प्रकोप होके पूरी तरह से ड्राई हो गया इंटेस्टाइन। वहां पे स्नेह बस्ती देना पड़ेगा, घृतपान और तेल का बस्ती, मात्रा बस्ती या अनुवासन बस्ती, वो दे के सॉफ्ट करना पड़ेगा। तभी क्यों सोचिए ना कितना इतने सालों से अतियोग हो गया ना विरेचन, रोज 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 करके ड्राई हो गया। और हम लोग जो बोलते हैं कि पुरुष का जो स्नेहांश है वह कम नहीं होना चाहिए। पुरुष का अगर स्नेहांश कम हुआ तो कितने सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वो इंटेस्टाइनल जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है वो होगा ही नहीं। पुरुष का भी स्नेह रहना बहुत जरूरी है हर समय। सर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और एज भी ज्यादा है तो विरेचन और वो भी इच्छा भी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो नीचे से नीचे बाहर नहीं आया गोली की पावर या गोली से लूज मोशन नहीं हुआ तो पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, बीपी लो हो जाना, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन। तो ऐसे पेशेंट में बस्ती देना अच्छा होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी नहीं फिर सर। हाँ नीरू बस्तिया पहले तो ऐसे बोला है कि अनुवासन दे के फिर नीरू दे, स्नेहन करके फिर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। थैंक यू सर। और ये जैसे हाँ बोलिए। त्रिवृत चूर्ण को अगर जैसे पानी में गर्म करके दे तो इफेक्टिवनेस कम होती है, अगर आप गर्म पानी में उसको मिला के दे तो इफेक्टिवनेस ज्यादा रहती है, ऐसा कुछ रहता है क्या? एक तो फांट कल्पना बताए आप और एक क्वाथ कल्पना बताए, दोनों इफेक्टिव रहते हैं। फांट यानी गर्म पानी में मिला के दे? हाँ, और नहीं तो बॉयल करके दे, क्वाथ कल्पना। दोनों सही है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं विरेचन काम नहीं करता है, जैसे मल की गांठें बन गई है बहुत ज्यादा और हमारी दवाइयाँ उतना मतलब पेट दर्द होने का डर है हमारी दवाइयों से। तो वहां पे एक बार वो मुकेश साहू जी के पेशेंट थी ना, जिनका मल पूरा अटक गया था, गैसेस होने से हो रहा था। तो हमने दशमूल का शीर पाक और उसमें मदन फल डाल के थोड़ा घी डाल के और उसका बस्ती दिया था, तो पूरी मल की गांठें आ गई। वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन भी था तो पूरा एकदम पेशेंट हुआ। तो कहाँ पर विरेचन देना है नहीं देना है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, अभी आप लोग कुछ और बोलना है तो बोलिए, नेक्स्ट एक और लेक्चर लेंगे विरेचन पे तो बात करेंगे। अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तो 8:15 मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अभी हम लोग फिर मिलते हैं 8:15 बजे। थैंक यू। थैंक यू सर।